श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। अब तक आपने देखा दोनों सेनाओं का शंखनाद हो चुका है, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देता है। यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह मन पर सीधा आघात है। आज हम समझेंगे श्लोक 17 से 20, जहां से अर्जुन के भीतर का संघर्ष शुरू होता है। 17वां श्लोक। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब ध्यान दीजिए, यह केवल नाम नहीं है, यह पावर प्रोजेक्शन है, अर्थात अपनी ताकत को दूसरों तक पहुंचाकर प्रभाव डालना है। यह संदेश है, हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने सपोर्ट सिस्टम को याद करते हैं, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्मो पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। ध्यान दीजिए, यह कहा जा रहा है पृथक पृथक, क्योंकि हर कोई अपना अपना शंख बजा रहा है। यह असमानता को नहीं दिखाता, बल्कि यह इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, अर्थात व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी सबकी अपनी एक विशेष पहचान है। यहाँ यूनिटी और इंडिविजुअलिटी दोनों साथ हैं, एक साथ खड़े हैं, लेकिन हर किसी की अपनी पहचान है। सफल टीम वही होती है जहाँ यूनिटी भी हो और इंडिविजुअलिटी भी, अर्थात जहाँ एकता हो और अपनी अलग पहचान या विशेषता भी हो। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो वैनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। सरल शब्दों में कहें तो पांडवों के शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने कौरवों के हृदय को हिला दिया और आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है, शंखनाद तो कौरवों ने भी किया था, लेकिन पांडवों के हृदय तो नहीं कांपे। क्यों? क्योंकि फर्क आवाज में नहीं था, फर्क विश्वास में था, और पांडवों का विश्वास स्वयं श्री कृष्ण में था। यही वह क्षण है जहां दुर्योधन का आत्मविश्वास हिल जाता है। ध्वनि बाहर से आई, लेकिन प्रभाव भीतर हुआ। यह दिखाता है डर और विश्वास हमेशा अंदर से आते हैं। बाहरी परिस्थितियां नहीं, आपकी आंतरिक स्थिति तय करती है कि आप कितना डरेंगे। और परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते
धनुरुत्मय पांडवः। अब अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज है, कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपना धनुष उठाते हैं। यह पहला एक्शन है। अर्जुन अब तक सिर्फ ऑब्जर्वर थे, अर्थात देख रहे थे, लेकिन अब वह युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कपिध्वज अर्थात हनुमान का ध्वज, यह करेज यानी साहस, डिवोशन यानी भक्ति और स्ट्रेंथ यानी शक्ति का प्रतीक है। जब हम एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, कभी असली परीक्षा शुरू होती है। तो आज के 4 श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, सपोर्ट सिस्टम ताकत बढ़ाता है। दूसरा, एकता और विशेष पहचान दोनों जरूरी हैं। तीसरा, डर अंदर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। चौथा, एक्शन लेने से पहले असली संघर्ष शुरू होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अब तक शंखनाद हो चुका है, मनोबल की लड़ाई हो चुकी है, अर्जुन ने धनुष उठा लिया है। अब अगला क्या होगा? अर्जुन युद्ध करेंगे या कुछ और? कल हम देखेंगे अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं और क्यों वह रथ को बीच में ले जाने को कहते हैं। यदि आप गीता जी को केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का मिरर यानी दर्पण बनाना चाहते हैं तो श्रृंखला से जुड़े रहें। कल मिलते हैं श्लोक 21 से 24 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।